या मारेगी। इसके लिए आइए अध्याय 27वां, प्रकृति के संबंधों का विश्लेषण। भगवान कपिल ने कहा, माते जल में सूर्य के प्रतिबिंब के साथ जल की शीतलता, चंचलता और आर्द्रता का कोई संबंध नहीं होता। उसी प्रकार प्रकृति के कार्य, ये भी जाने जैसा है लेकिन क्या करें। जल में सूर्य के प्रतिबिंब, अच्छा जल के अंदर सूर्य दिखाई देता है ना, लेकिन है क्या? है नहीं, दिखाई देता है, प्रतिबिंब है। जल में सूर्य के प्रतिबिंब के साथ जल की शीतलता, चंचलता और आर्द्रता का कोई संबंध नहीं है। अच्छा जल ठंडा है कि क्या है? वो तो बर्फ आ गई तो ठंडा हो गया। जल क्या है? न ठंडा है न गर्म है। जल का कोई पानी रे पानी कैसा, जिसमें मिला हो उस जैसा। प्रतिबिंब के साथ जल की शीतलता, चंचलता, भगवान थोड़ा इसको वापस ले लेते हैं। भगवान कपिल ने कहा, माते जल में सूर्य के प्रतिबिंब के साथ जल की शीतलता, चंचलता और आर्द्रता का कोई संबंध नहीं होता। उसी प्रकार प्रकृति के कार्य रूप शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा रूपी पुरुष वास्तव में उसके सुख दुख के साथ लिप्त नहीं होता। यानी सुख दुख आत्मा को नहीं लगता, लोभ आत्मा को नहीं लगता। इसके लिए संत महात्मा कहते हैं, हमने कहाँ पाप किया, वो तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ने किया, उससे तो हम बहुत परे हैं। लेकिन अभी मत कह देना, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो हम लोग समझते हम पापी थोड़ी है। 10 रुपए में नाचने वाला इंसान पापी है, लेकिन उससे जब छूट जाता है, अहम ब्रह्मास्मि पद पे पहुंच जाता है, फिर लगता है ये मन ने किया, बुद्धि ने किया, चित्त ने किया, अहंकार ने किया। ये बाद में लगता है, अभी मत लगा देना, आप लगा मत देना। जिस दिन लगे उस दिन समझ जाना, नहीं तो लगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तो हम पाप करते रहेंगे। और इसमें क्या है, हम थोड़ी कर रहे हैं। क्योंकि वह स्थान से निर्विकार, निर्गुण और न करने वाला अकर्ता है। क्योंकि वह स्थान से निर्विकार, निर्गुण और न करने वाला अकर्ता है। कौन? आत्मा तत्व। परंतु वही आत्मा जब शरीर रूपी प्रकृति के गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से ग्रस्त होकर मैं करता हूँ, ये बार बार ये आ रहा है, यही गलती है, मैं करता हूँ, मुझे कोई करा रहा है। दोनों में कितना परिवर्तन हो गया। इतना हो जाए ना, कोई ज्यादा काम नहीं है, इतना ही है, मैं करता नहीं हूँ, मुझे कोई करा रहा है, मेरे हाथों से हो रहा है, करा तो ही दूसरा रहा है। लेकिन ये पाप में मत समझना, वह बुद्धि दी गई है कि ये गलत है। सही में परमात्मा करा रहा है, गलत में हम कर रहे हैं। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। इसको कभी ये विषय को लेंगे कि बुरा हम कैसे करते हैं और सही परमात्मा कैसे करा रहा है, हो सका तो कल इसको थोड़ा विषय को उठाएंगे। मैं करता हूं ऐसा मानने लगता है, उस अभिमान के कारण ही प्रकृति द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों के दोष से वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो बैठता है और विभिन्न योनियों में घूमता रहता है। जैसे स्वप्न में देखे गए पदार्थों के साथ कोई भी संबंध न होने के कारण भी वह सोच सोच कर दुख उठाता रहता है। उदाहरण के रूप में किसी सुंदर स्त्री ने स्वप्न में स्थापित किया गया संबंध कोई मायने नहीं रखता। उदाहरण के रूप में किसी सुंदर स्त्री से स्वप्न में स्थापित किया गया संबंध कोई मायने नहीं रखता, किंतु उसका सुमरण करके जीव पछताता रहता है। सुमरण में दी हुई यानी सपने में सुंदर स्त्री तो हकीकत में तो आने वाली नहीं है, लेकिन स्वप्न में थी, उसकी वजह से दुख सच्चा लगता है। ये गजब है। वहां लड़की थी नहीं, स्त्री थी नहीं, लेकिन उसका नहीं होने का दुख स्वप्न में उठने के बाद लगता है। इसके साथ में दूसरा कुछ जोड़ दूं, आपको कोई 50,000 कोई दे रहा है सपने में। अच्छा, ये उठने के बाद आपको लगेगा 50,000 कहाँ है, और देने वाला भी झूठा, लेने वाला भी झूठा, लेकिन उसका जो दुख आ गया ना वो सच्चा हो गया। ये गजब है।
लेकिन ये दुख भी झूठा, वो सपना भी झूठा, सपना भी झूठा, देने वाला भी झूठा और सपना देखने वाला भी झूठा। लेकिन एक है जो सपना देखने वाला अंदर है, वही सच्चा है। समझ में आ जाए, आनंद आ जाए। ये सपना कौन देख रहा था? मैं ही तो देख रहा था। मैं की मैं जिस दिन पकड़ में आ जाए ना, बेड़ा पार हो जाए। मैं की मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। जहां से मैं बीज में से निकलती है, वो बीज पकड़ में आ जाए, आत्म तत्व, आनंद आ जाए। लेकिन वो वाणी से नहीं होता है, वो अंदर जाने से पता चलता है। उदाहरण के रूप में किसी सुंदर स्त्री के स्वप्न में स्थापित किया गया संबंध कोई मायने नहीं रखता, किंतु उसका स्मरण करके जीव पछताता रहता। बुद्धिमान मनुष्य विषय वासनाओं में फंसे हुए जीव को भक्ति योग द्वारा उनकी वासनाओं से तटस्थ करके परमात्मा की ओर ले जाने का महत्व कर्म करते हैं। हे माते, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक योग साधना से चित्त को एकाग्र करके श्री हरि से सच्ची श्रद्धा रखता है, श्री हरि की कथा का नित्य श्रवण करता है, समस्त प्राणियों के प्रति समभाव और प्रेम रखता है, किसी से वैर भाव नहीं रखता, समस्त सांसारिक आसक्तियों का त्याग कर देता है, ब्रह्मचर्य और मौन व्रत द्वारा श्री हरि चरणों में अपने समस्त कर्मों और धर्मों को समर्पित कर देता है, तथा जो स्वभाव से अपने भाग्य से जो मिल जाता है उस पर संतोष कर लेता है। मैं फिर आपको दोहरा दूं, मुझे बोलना बहुत कुछ होता है, लेकिन क्या करेंगे। यहाँ भी ये चीज समझना, अपने जीवन में अगर संतोष हो जाए ना, परमात्मा का दरवाजा खुल जाए। जब तक कमी लगेगी तब तक परमात्मा दिखाई नहीं देगा। जिससे लगेगा जो परमात्मा ने दे दिया वो मेरे लिए बढ़िया है, जो नहीं दिया वो भी बढ़िया है, बस खुल गया दरवाजा। लेकिन हमको तो क्या, जो नहीं दिया वो खराब लगता है और जो दिया वो पसंद आता नहीं है। दिया हुआ कभी पसंद आता नहीं है और जो दिया नहीं गया है उसमें आंखें हमारी जिंदगी भर रहती है। इसके लिए हम दुखी रहते हैं। सीमित और सात्विक भोजन करता है, सदैव एकांत में श्री हरि का स्मरण करता रहता है। देखो रास्ते दिए जा रहे हैं, अगर समझ में आ जाए तो चल पड़ो, परमात्मा जरूर मिलेगा। सीमित और सात्विक भोजन करता है। सीमित यानी ज्यादा न खाना, और सात्विक जो खाना चाहिए इंसान को, वो आज इंसान क्या खाता है, क्या बोले ये गति से भाई, बोलने में भी पाप लगता है हमको तो भाई, क्या क्या खाता है। एक जगह कहीं वो लिखा हुआ था, गरुड़ पुराण चल रहा है कहीं, तो मैं वहां पे पढ़ रहा था, उसमें कुछ आ रहा था, उसमें ये नहीं खाना चाहिए आया है। तो फिर वो एक बंदा, ये यहाँ पे नहीं है, कहीं पुरानी बात है, बोले हम ये नहीं खाते, हम झींगा खाते हैं, और झींगा थोड़ी इसमें लिखा है। बोला वाह भाई वाह, क्या इंसान को बोले झींगा खाना तो सही सूरत में गजो जाऊं, पता नहीं क्या का। अच्छा ये चीन में अगर ग्रंथ चला जाए तो वहां तो फिर कितनी लंबी लिस्ट देनी पड़ेगी, सांप मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, उससे ही ग्रंथ बढ़ जाएगा। और उसमें से तो कोरोना महाराज यहाँ पे आया, भाई वो कोई देखे तो बुरा न माने, चीन में चला जाएगा तो मुझे मेरे पर केस ठोक देंगे। सीमित और सात्विक भोजन करता है, सदैव एकांत में श्री हरि का स्मरण करता है, शांत रहता है, कभी क्रोध और अहंकार प्रकट नहीं करता, सबका मित्र बनकर रहता है, सभी पर दया भाव रखता है, धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष से युक्त इस शरीर से स्त्री पुरुष और बच्चों के प्रति भेदभाव नहीं करता, अपना अभिमान नहीं दर्शाता यानी नहीं करता, एक ही बात हो गई। अपनी बुद्धि से परमात्मा के सिवाय किसी अन्य वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। ऐसा व्यक्ति आत्मदर्शी मुनि की तरह नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने अंतकरण में परमात्मा के साथ साक्षात्कार करता है और ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। इतना करने ही से आत्म साक्षात्कार हो जाता है। किंतु जो लोग विषय वासनाओं में पड़कर इस शरीर रूपी प्रकृति में ही रमे रहते हैं और अपने अहम में जीते हैं, वे कभी भी परमात्मा के आत्म साक्षात्कार को
नहीं जान पाते। जब तक अहम भाव है, अहम यानी मैं करता हूँ, मेरा है, तब तक परमात्मा दूर रहता है और विविध दुखों का झेलते हैं, विविध योनियों में भटकते रहते हैं। जिस प्रकार जल में सूर्य के प्रतिबिंब को और दीवार पर पड़ी अपनी छाया परछाई को देखकर क्रमशः आकाश में उदित सूर्य को देखा जाता है, उसी प्रकार उस परछाई से मानव देव इंद्रियों और मन की चंचलता का पता चलता है। जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में अपने इसको थोड़ा सुन लो। जिस प्रकार जल में सूर्य के प्रतिबिंब को और दीवार पर पड़ी अपनी छाया परछाई को देखकर क्रमशः आकाश में उदित सूर्य को देखा जाता है, उसी प्रकार उस परछाई से मानव देव इंद्रियों और मन की चंचलता का पता चलता है। जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में अपने आप को मरा हुआ देखकर मनुष्य अपने को मरा हुआ जान लेता है और धन नष्ट हो जाने पर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म में पड़ा यह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के कारण दुख सुख का अनुभव करता है नहीं लगता है। दुख सुख है नहीं, आनंद है, दुख सुख नहीं है। दुख सुख प्रकृति की वजह से लग रहा है, परंतु जो मनुष्य विवेकी होते हैं वे आत्म साक्षात्कार करके अथवा आत्मा के सत्य को पहचान कर कभी दुखी नहीं होते। देवहूति ने पूछा, पुत्र पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य हैं और एक दूसरे के आश्रय से अपने अस्तित्व को प्रकट करते हैं। इस प्रकार प्रकृति का अस्तित्व पुरुष के बिना कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार गंध और पृथ्वी, देखो ऊपर जो मैं आपको मिला के आया, अब गुरु मिला के दे रहे, जिस प्रकार गंध और पृथ्वी, रस और जल अलग अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को नहीं छोड़ पाते। अतः जिस परमात्मा के द्वारा पुरुष को कर्म बंधनों में बंधना पड़ता है, तब उस प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? उसका भय तो सदैव बना रहेगा। प्रकृति के साथ संबंध होगा तो भय बना रहेगा और परम तत्व से जुड़ गए तो निर्भय हो जाता है। श्री कपिल भगवान ने कहा, हे माते, जिस प्रकार लकड़ी से उत्पन्न अग्नि से वह लकड़ी जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार क्या गुरु बता रहे हैं भाई। अग्नि कहां से आई? श्री कपिल भगवान ने कहा, हे माते, जिस प्रकार लकड़ी से उत्पन्न अग्नि, लकड़ी में से अग्नि उत्पन्न हुई, लेकिन वही अग्नि लकड़ी को जला देती है। कितना गजब है। जिस प्रकार लकड़ी से उत्पन्न अग्नि से वह लकड़ी जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए अपने कर्मों से अंतकरण के शुद्ध होने पर और बहुत समय तक भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करते रहने से पुरुष की प्रकृति अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से नष्ट करने में अत्यंत सहायक होते हैं। जो व्यक्ति नित्य प्रति अपने दोषों को देखकर उनका आकलन करता रहता है, ऐसा पुरुष सांसारिक बंधनों से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। ये सुन लो, ये बहुत बढ़िया है, आपके और मेरे काम की चीज है। क्या करना है कुछ भी समझ में ना आए ना, इतना समझ लो, जो व्यक्ति नित्य यानी रोज प्रति, जो व्यक्ति नित्य प्रति अपने दोषों को देखकर उनका आकलन करता है, जो खुद को देखता है कि मैं कितना गलत हूँ, कहाँ गलत हूँ, देखता रहता है, वो गलतियों से बाहर हो जाता है, आकलन करता रहता है, ऐसा पुरुष सांसारिक बंधनों से स्वतः ही, अपना दोष देखने से ही हम संसार के बंधनों से दूर हो जाते हैं, स्वतः ही मुक्त हो जाता है और प्रकृति उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जैसे स्वप्न में देखे गए अनिष्टों का जागृत अवस्था में कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही जागृत व्यक्ति पर प्रकृति दोषों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जय हो। जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव से श्री हरि में ध्यान लगाए रखता है और आत्म साक्षात्कार किए रहता है, प्रकृति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव से श्री हरि में ध्यान लगाए रखता है और आत्म साक्षात्कार किए रहता है, प्रकृति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। श्री हरि की कृपा के बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि योगी का मन मायावी स्थितियों में नहीं उलझता,
तो उसे निश्चित रूप से श्री हरि का अविनाशी परम पद प्राप्त होता है। ये सुन लो, यदि योगी का मन मायावी सिद्धियों में नहीं उलझता तो उसे निश्चित रूप से श्री हरि का अविनाशी परम पद प्राप्त होता है। मृत्यु की पहुंच वहां नहीं हो पाती, मृत्यु की पहुंच वहां नहीं हो पाती। अध्याय 28वां समाप्त हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कुछ समय के लिए माफ करना, थोड़ा हो जाता है कभी।